चिंता तो मन में रहती है कितना दूर रोड होती तो बच्चों को पैदल क्यों भेजते हैं, गाड़ी लगा देते थे। कुछ काम ही नहीं है सर यहाँ, और क्या काम है? खेती बाड़ी जो थोड़ा बहुत निकलता है उसी में आप अपना गुजारा करते हैं, बाकी तो कुछ होता नहीं है हमारे यहाँ। बहुत आती है सर, कभी कभी तो खिलाने के लिए नहीं मिलता है इन जानवरों को। क्या है यहाँ, ना रोड है ना हॉस्पिटल है, हम वैसे ही मर रहे हैं। हम लोग बीमार होते हैं तो दूर जाना होता है, वहाँ जाने तक तो आदमी के दम ही उखड़ जाते हैं। हमारा देश आज़ादी का अमृत काल मना रहा है। आए दिन नए नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं, लेकिन इसी देश के पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां के लोग आज भी सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा पर बसा बागेश्वर जिले का सीमांत गांव दाबू ऐसे ही गांव में शुमार है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण दाबू गांव के लोगों का जीवन काफ़ी दुष्कर है। गांव तक पहुंचने के लिए करीब 6 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। रोजाना का सामान लेने के लिए भी लोगों को 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। करीब 70 परिवारों के गांव में रहने वाले सभी लोग अनुसूचित जाति के हैं। गांव में जूनियर हाई स्कूल तो है, लेकिन आगे की शिक्षा हासिल करने के लिए बच्चों को 10 किलोमीटर दूर अमसारी जाना पड़ता है। स्कूल जाने के लिए जंगली रास्ता और हिंसक जानवरों का भय बच्चों की माताओं की सबसे बड़ी चिंता है। कैमरे पर बात करते हुए उनका यह दर्द आंसू बनकर फूट पड़ता है। ना रोड है ना बच्चों की पढ़ाई की वो है, कितनी दूर पैदल जानी पड़ती है यार। सुबह 5 बजे उठ के रोटी बनानी है, उनको पैक करनी है, कितना दूर भेजना है उनको। सुबह बारिश हो चाहे हवा हो कुछ भी हो, उनको जाना ही होता है। तो बच्चे बहुत परेशान होते हैं। फिर आने तक हमको चिंता होती है कि बाघ भी इसकी डर रहती है यहाँ, तो चिंता तो मन में रहती है कितना दूर रोड होती तो बच्चों को पैदल क्यों भेजते हैं, गाड़ी लगा देते थे, तब कैसे भेजते इनको। गांव में खेतीबाड़ी करने वाले लोगों के लिए जंगली जानवर भी बड़ी समस्या हैं। जंगली सूअर और बंदर फसल को नष्ट कर देते हैं। कुछ लोग रोजगार के लिए खच्चर पाले हुए हैं, लेकिन उनके लिए भी काम बेहद सीमित है। कई बार तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि खच्चर पालक के लिए अपने परिवार और जानवरों के लिए भोजन जुटाने के भी लाले पड़ जाते हैं। थोड़ा बहुत ऐसे आलू मिल जाते हैं, का चक्कर और मिल जाते हैं, जरा उनके लिए खाने के लिए हो जाता, थोड़ा हमारे लिए हो जाता है, और कुछ नहीं। बचने के नाम से तो नहीं बचता है ऐसा कुछ नहीं। बच्चे कितने हैं और कैसे गुजारा करते हैं फिर? बच्चे तो सर 4 है मेरे। वैसे ही मतलब थोड़ा बहुत कभी मकान अकान बन जाता है तो थोड़ा रहता, तब बजरी अजरी ढोल के तरह अपना पेट का गुजारा कर लेते, बाकी तो कुछ होता नहीं है। महीने का तो सर वैसे अगर कंटिन्यूस अगर काम करें तो लगभग हम एक चक्कर अगर हम पहिया मारते तो 600 लगभग दिन का बन जाता है हमारा। तो उसमें से 200-250 तो खच्चर खा लेते हैं, वही थोड़ा बहुत बचता है हमारे लिए, फिर उसमें से अपना गुजारा कर लेते हैं। बहुत आती है सर, कभी कभी तो खिलाने के लिए नहीं मिलता है इन जानवरों को, घास वास काट के तब जाके पेट भरना पड़ता है इनका। क्या करना, इसके दिनों में तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, कीचड़ हो जाता है सारे रास्ते में, चलने में तो बहुत दिक्कत होती है, परेशान हो जाता है। जानवर भी नहीं चल पाती है, फिर आगे जब जानवर ही नहीं चल पाएगी तो हम और हमारे पास कोई रोजगार भी नहीं है। दाबू गांव में स्वास्थ्य की सुविधा भी नहीं है। बीमार होने पर लोगों को डोली की मदद से सड़क तक लाना पड़ता है, फिर गाड़ी की मदद से इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गरुड़ पहुंचाना पड़ता है। गांव में रोजगार के साधन नहीं है। 2 जून की रोटी का जुगाड़ करने के लिए खेतीबाड़ी के अलावा मजदूरी ही एकमात्र सहारा है। मजदूरी भी रोजाना नहीं मिलती, जिसके कारण कई बार मजदूरों को 2 जून की रोटी जुटाना भी मुश्किल पड़ जाता है। गांव में वैसी स्थिति तो बहुत खतरनाक है यहाँ की। जैसा बाई चांस कोई अगर बीमार हो जाता तो कंधे में ले जाना पड़ता है, यहाँ से पहिया ले जाओ, फिर वहाँ से यहाँ, फिर वापस ही में, फिर यहाँ से वहाँ लाओ, बहुत दिक्कतें हैं। कभी हमको काम मिलता है, कभी काम मिलता है तो दूर जाना होता है, तो वहाँ से भी टाइम से घर नहीं पहुँच पाते हैं। कहीं ऐसे छूट जाता है, कोई पैसे नहीं देता है गरीब आदमी को, कोई देता है तो बिल्कुल रुला रुला के देते हैं। हम बड़ी मुश्किल से अपने परिवार को पालते हैं। 5 बच्चे हैं सर, 2 जने हम हैं, 7 जनों की परिवार है मेरी, और मैं बड़ी परेशानी से अपने परिवार को झेलता हूँ। जो भी है सर, कंटिन्यू मिलता है तो फिर थोड़ा बहुत चल जाता है गुजारा, नमक रोटी खाते हैं। तो गांव की क्या क्या समस्या है? और गांव में भी यही है परेशानी। देखो तुम, कुछ क्या है यहाँ, ना रोड है ना हॉस्पिटल है, हम वैसे ही मर रहे हैं। हम लोग बीमार होते हैं तो दूर जाना होता है, वहाँ जाने तक तो आदमी के दम ही उखड़ जाते हैं।
गौर करने वाली बात यह है कि उत्तराखंड को अलग राज्य बने 23 साल बीतने को हैं, बावजूद इसके आज भी हम मूलभूत सुविधाओं की तलाश कर रहे हैं। जब तक पहाड़ी राज्य की कल्पना पर बने प्रदेश के गांव सुविधा संपन्न नहीं होंगे, तब तक अलग राज्य बनाने के मकसद की पूर्ति होना संभव नहीं दिखाई देता।